आज हम शेयर करेंगे ग्राम पंचायती संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 9। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 4 का, ऑप्शन बी भाग 9 का, ऑप्शन सी भाग 14 का, ऑप्शन डी भाग 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 9 का। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचायतों का कार्यक्रम। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रदान करता है? ऑप्शन ए पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का प्रावधान लक्ष्य है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादक को बढ़ाना, ऑप्शन बी रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप में जागृत करना, ऑप्शन डी जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप में, ऑप्शन डी चुनाव आयोग की आरक्षण में नियुक्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज्य प्रणाली से। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न,
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 29। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी आधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/3। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग में सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी कृषक वर्ग, ऑप्शन सी पुरुष वर्ग, ऑप्शन डी महिला वर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महिला वर्ग। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान, ऑप्शन डी खुला मतदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला प्रश्न, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्था के चुनाव में। इसका राइट आंसर है पंचायती राज संस्था के चुनाव में।